वेलकम। आज के इस खास तज्जिए में हम एक ऐसी हैरत अंगेज 1400 साल पुरानी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा गौर करें, जिस हसीन और अजीम हस्ती ने कुरान जैसी भारी किताब का बोझ उठाया हो, उन पर आखिर काला जादू अपना असर कैसे दिखा सकता है? ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, बल्कि इस पुराने राज में आज के दौर की एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग का एक जबरदस्त इलाज छुपा हुआ है। तो शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले कुरान और काले जादू का कनेक्शन, फिर लबीद बिन आसिम की वो खुफिया साजिश, उसके बाद 11 गिरें और उनका इलाही इलाज, फिर हम सूरह फलक के गहरे छुपे हुए मानी समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब आज के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। पहला हिस्सा, कुरान और काला जादू। ये दरअसल रूह और जिस्म के इम्तिहान की कहानी है। अगर हम तारीख के सफ़र पर नज़र डालें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। बदर, उहुद और खंदक जैसी मुश्किल जिस्मानी जंगें जब ख़त्म हो गईं और सुलह हुदैबिया के बाद एक लंबा अमन का दौर शुरू हुआ ना, तो दुश्मनों को समझ आ गया था कि मैदान जंग में जीतना अब लगभग नामुमकिन है। तलवारें पुमयान में वापस चली गई थीं, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही शदीद और ख़तरनाक रूहानी जंग ने जन्म ले लिया था। एक ऐसी जंग जो नज़र नहीं आती थी। और यही चीज़ हमें ले आती है दूसरे हिस्से की तरफ, लबीद बिन आसिम की साजिश और काले जादू का इस्तेमाल। अब यहाँ जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रात के गुप अंधेरे में लबीद और उसके साथियों ने एक छोटे से खादिम लड़के को चंद सिक्कों का लालच दिया और नबी पाक की कंघी और कुछ मुबारक बाल हासिल कर लिए। फिर पता है क्या हुआ? उन बालों पर ठीक 11 गिरहें लगाई गई। हर गिरहा पर जादू का तिलिस्म पढ़कर फूंक मारी गई और फिर उसे एक भारी पत्थर के साथ बांधकर दरवान नाम के एक इंतहाई वीरान, गंदे और अंधेरे कुएं की तह में फेंक दिया गया। ये पूरी साजिश इस कदर खुफिया और गहरी थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। तीसरा हिस्सा, 11 गिरहें और इलाही इलाज। ये एक पूरे साल तक चलने वाला बड़ा ही अजीब रूहानी इम्तिहान था। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी और डीपली थियोलॉजिकल पॉइंट क्लियर होता है। ज़ाती और जिस्मानी ज़िंदगी में तो शदीद बेचैनी, घबराहट और एक अजीब सा भारी बोझ महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि चीज़ें भूलने का मसला भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ रिलीजियस ड्यूटीज़ और नबूवत का काम मुकम्मल तौर पर 100% महफूज रहा। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कुरान की तिलावत में कोई गलती हुई हो या नमाज के दौरान कोई भूल चूक हुई हो। इससे यह साबित होता है कि जिस्मानी तकलीफ चाहे जितनी हो, मजहबी फरीज़े को एक आला इलाही ताकत ने बिल्कुल अपनी हिफाजत में रखा हुआ था। फिर एक रात इस सारी बेचैनी और अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण आई, एक बहुत ही विविड ख्वाब के जरिए। इस ख्वाब में 2 फरिश्तों ने आकर इस पूरे मसले की जड़ बता दी। उन्होंने क्लियर अल्फाज में उस मालून कंघी का राज फाश किया और बताया कि वो धारमान के उस बिल्कुल सिया अंधेरे कुएं में एक भारी पत्थर के नीचे छुपी हुई है। और बस इसी ख्वाब ने उस अजीम और मिराकुलस इलाज का रास्ता खोल दिया। अब सबसे हैरत अंगेज चीज पर गौर करें। नंबर 11, जादूगर ने कितनी गिरें लगाई थीं? ठीक 11। और इन 11 गिरों को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में काटने और न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्लाह की तरफ से कितनी आयतें नाजिल हुईं? ठीक 11 आयतें, जो सूरह अल-फलक और सूरह अन्नास को मिलाकर बनती हैं। ये बिल्कुल एक डिवाइन मैथमेटिक्स है, एक ऐसी प्रिसाइज कैलकुलेशन जो सुनकर ही इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। चौथा हिस्सा, सूरह फलक की गहरे मानी। आइए इन आयात में छुपे अल्फाज की ताकत को समझते हैं। लफ्ज़ फलक की रूट मीनिंग ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद से भरी हुई है। इसका मतलब सिर्फ सुबह नहीं है। इसका असल मतलब है किसी बहुत ही सख्त और अंधेरी चीज को फाड़कर जिंदगी का बाहर आना। बिल्कुल ऐसे फर्ज करें जैसे एक सख्त बीज जमीन में फटता है और उसमें से एक नया पौधा निकल आता है, या जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर के बीचों बीच पानी को फाड़कर रास्ता निकाला था। ये लफ्ज नामुमकिनात के गुप अंधेरों को चीरकर एक नई रोशनी लाने का नाम है। जब इस सूरा में मखलूक के शर यानी क्रिएशंस की बुराई से पनाह मांगने की बात आती है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। हम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और उसके इस मशहूर एटॉमिक बॉम्ब वाले कोट को ही देख लें। अल्लाह ने तो हर चीज़ को मासूम बनाया था, लेकिन साइंस की एक ईजाद को इंसानों ने खुद मौत और तबाही के हथियार में बदल दिया। हम एग्जैक्टली इसी शर यानी ऐसी ही तबाहकुन बुराई से पनाह मांगते हैं। फिर आते हैं 2 इंतहाई मखसूस अल्फाज, गासिक
اور वाकाब, ये अल्फाज किसी आम सी रात के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ये रात के उस हिस्से को पॉइंट आउट करते हैं जब अंधेरा अपने बिल्कुल उरूज पर, अपनी इंतहा पर होता है, जब दुनिया की रोशनी का एक जर्रा भी नहीं बचता। क्योंकि यही वो वक्त है जब इंसानी कमजोरी सबसे ज्यादा होती है और हमारे अंदर के दुनियावी खौफ और बाहर के सुपरनैचुरल खतरात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। और फिर जिक्र होता है नफसात का। ये सीधा उन डार्क आर्ट्स, छुपी हुई साजिशों और जहनी मैनिपुलेशन की तरफ इशारा करता है जो हमारे जहन और रूह को कंप्लीटली उलझाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। ये उस मखसूस फूंक की अलामत है जो बगैर थूक के गिरों पर मारी जाती थी। आज के दौर में देखा जाए तो ये ऐसी नेगेटिव विस्पर्स हैं जो इंसान को दिमागी तौर पर पैरालिसिस का शिकार कर देती हैं, बिल्कुल किसी बंदी हुई मजबूत गिरा की तरह। आखिर में इन आयतों में हसद यानी जलन से पनाह मांगने का हुक्म है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला जुर्म काबिल का अपने भाई हाबिल को कत्ल करना था, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हसद थी। हसद वो खामोश आग है जो किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर से जलाती है और उसकी सारी नेकियों को बिल्कुल ऐसे राख कर देती है जैसे आग एक सूखी घास को जलाकर मिटा देती है। हिस्सा 5वां, जदीद दौर में सबकी अहमियत। क्या एक 1400 साल पुरानी कहानी आज के इस डिजिटल दौर में हमारे लिए रेलेवेंट है? अगर हम कदीम और जदीद दौर का मवाजना करें तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सदियां बदल चुकी हैं, लेकिन थ्रेट्स और खतरात की नौइयत बिल्कुल वही है। कदीम दौर का वो लबीद का जादू और कुएं की गिरें बिल्कुल आज की डिजिटल जलन और रात के वक्त आने वाली ओवर थिंकिंग की तरह हैं। आज कोई हासिद हमारे घर के बाहर खड़ा नहीं होता, बल्कि एक स्मार्टफोन की शक्ल में हर वक्त हमारी जेब में मौजूद होता है। लेकिन इन सब चीज़ों का परफेक्ट इलाज आज भी वही 11 इलाही आयतें हैं। फॉर्मूला बदला नहीं है। तो इस सब से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, सोशल मीडिया को एक समुंदर के खारे पानी की तरह समझें। जितना पिएंगे प्यास और बेचैनी उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा, अपनी कीमती नेमतों और खुशियों को हर जगह शो ऑफ करने के बजाय एक सीपी में छिपे मोती की तरह महफूज रखें। और तीसरा और सबसे अहम, ये जो लेट नाइट ओवरथिंकिंग होती है ना, इसे पहचानें। ये आज के दौर की वही घिरों पर मारी गई फूंक है। इस इनविजिबल जाल से निकलने के लिए हमेशा सुबह के रब की पनाह जरूरी है। तो आखिर में इस तजदिये को रैप अप करते हुए खुद से एक बहुत डीप सवाल पूछना जरूरी है। इस पुरफितन डिजिटल दौर में जब हमें नए और खुफिया जालों का सामना करते हैं, जब आधी रात को हमारा जहन इनसिक्योरिटी और खौफ के घुप अंधेरे में उलझने लगता है, तो क्या हम उन गिरों में खुद को बंधा हुआ छोड़ देंगे, या हम उम्मीद और रोशनी से भरी उस सुबह, उस फलक की तरफ कदम बढ़ाना चुनेंगे? फैसला और पनाह दोनों ही हमारे अपने हाथ में है।